हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व केवल सूक्ष्म कणों की गति के लिए एवं स्थूल कणों के लिए नगण्य है। इस कथन के औचित्य को एक उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो इस मुख्य अवधारणा में हमें हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में समझना होगा। हाइजेनबर्ग के द्वारा दो सिद्धांत दिया गया था। एक होता स्थिति में अनिश्चितता गुने संवेग में अनिश्चितता, ये ग्रेटर या बराबर होता था h/4 पाई के। और दूसरा सिद्धांत दिया था स्थिति में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता जो होता है हमारा, वो ग्रेटर देन या बड़ा होता था h/4 पाई m के। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा x जो है ये क्या है हमारा स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा p है संवेग में अनिश्चितता, डेल्टा v है वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता। अब यहाँ पे बोला गया है कि अनिश्चितता का सवाल केवल सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के लिए ये होता है, लेकिन स्थिर कणों के लिए नगण्य होता है। स्थिर कण मतलब कि बड़ा हो, हैवी हो, मास उसका अधिक हो और वो उसमें v जो हो स्थिर हो। तो जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लो, किसी का मास है 1000 kg का है। ठीक है, एक सपोज कर लो कि एक गाड़ी है जिसका मास 1000 किलो है और उसका डेल्टा वी जो है वो स्थिर है। डेल्टा वी क्या है हमारा, स्थिर है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि हम लोग का जो फॉर्मूला होगा, इस वाले फॉर्मूला को अगर हम यूज करते हैं तो डेल्टा एक्स क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, h/4 पाई डेल्टा वी इंटू 1/m के। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी का जो वैल्यू है हम लोग ने इस तरफ में भेजा। तो अब यहाँ पे h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 एक निश्चित वैल्यू है, पाई जो है एक निश्चित वैल्यू है और डेल्टा भी यहाँ पे एक स्थिर है। तो ये x ग्रेटर देन या बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नियतांक इंटू 1/m के। तो डेल्टा x जो होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, m के। मतलब कि m का मास अगर बढ़ेगा तो अनिश्चितता का मान घटेगा। तो m का मान जितना अधिक होगा अनिश्चितता का भार, अनिश्चितता जो होगा स्थिति में अनिश्चितता उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर m का भार बहुत अधिक है, 1000 kg है, तो x का वैल्यू बहुत कम होगा, नगण्य होगा। ठीक है, उसी तरह अगर दूसरा एक उदाहरण ले लें, मान लो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.3 9 इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg। और यहाँ पर भी डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, स्थिर है। तो हम लोग का यही फॉर्मूला आएगा, डेल्टा एक्स व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/m के। यहाँ तो m का मान बहुत ज़्यादा छोटा है, m का मान जितना ज़्यादा छोटा होगा डेल्टा x का वैल्यू उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा x का वैल्यू अधिक है, मतलब कि स्थिति में अनिश्चितता यहाँ पे अधिक होगी। तो आशा है कि इस कथन से, इस उदाहरण से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि ये सूक्ष्म कणों के लिए क्यों होता है और स्थूल कणों के लिए नगण्य क्यों होता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।